हाय सौरभ, वेलकम सिने स्पीक्स। हाय। कैसी रही आपकी खतरों के खिलाड़ी की जर्नी? बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। खतरों का खिलाड़ी एक ऐसा शो है जो मैं हमेशा से करना चाहता था। पहले दो बार जब मौका मिल रहा था तब नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ माई अदर कमिटमेंट्स, बट दिस टाइम आई थिंक बिकॉज ऑफ पैंडमिक एंड लॉकडाउन आई वॉज नॉट डूइंग एनी डेली शो, सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई टुक इट। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सौरभ, आपका मैंने पहला शो महाभारत का देखा था and मैं तब से आपका फ़ैन हूँ। आपने कृष्ण का रोल किया था। अब आपका ये नया अवतार है, बिकॉज हमने आपको तब शोज़ में देखा था और यहाँ पर कितना चैलेंजिंग लगा ये स्टंट करते हुए। कैसे आपको मतलब उसमें कितना आप कामयाब हुए और कितना आपको लगा कि आपने अवॉर्ड किया है, ऐसा कुछ? Thank you so much for the compliment. But Mahabharat was not my first show. I had done a lot of other shows before. But Yeah, I'm a uh, fan of. yeah, thank you so much for that. But खतरों के खिलाड़ी में जैसा मैंने कहा कि experience was very good. About abort or about fear fanda, I can tell my viewers that neither I aborted nor I got fear fanda. But still something happened. For that you have to watch खतरों के खिलाड़ी. कौन सा ऐसा था जो चैलेंजिंग था आपके लिए? कोई ऐसा स्टंट जो आपको बहुत सरप्राइजिंग या चैलेंजिंग लगा, जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा? कुछ एलाबोरेट करेंगे? स्टंट्स के बारे में मुझे एक्चुअली हमें मना किया बताने के लिए। ओह। लेकिन चैलेंजिंग तो मैं बोलूँगा सारे ही स्टंट्स जो थे वो बहुत ही डिफिकल्ट थे। इजी तो कोई भी स्टंट नहीं था। अम, किसी की वीकनेस किसी चीज़ में थी, किसी की स्ट्रेंथ किसी चीज़ में थी। सो वो टोटली डिपेंड करता है कि एम किस तरफ किया जा रहा है। बट पर्सनली दे वर डिफिकल्ट स्टंट्स, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जितने भी कंटेस्टेंट्स थे दे वर पुटिंग इन देयर 100%, सो इट वाज गुड देयर। कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो आपको काफ़ी सरप्राइज किया हो अपने परफॉर्म करके, मतलब ऐसा जो आपको लगा हो कि यार बहुत अच्छा किया है इन्होंने? ऑनेस्टली आई थिंक मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो एकदम से कोई जजमेंट बना लेता हूँ किसी के लिए। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने सोचा हो कि ये नहीं हो पाएगा इससे या वट एवर। नथिंग लाइक दैट हैपेंड विद मी। आई सॉ देम परफॉर्मिंग, ऑल ऑफ देम, दे आई थिंक दे ऑल वर गिविंग देयर 100%. सो टू से कि somebody surprised, I won't say that because everybody did very good. एंड रोहित जी के साथ उनको कितना कॉपरेट, मतलब आपकी तो आप सारे कंटेस्टेंट को मिला, कैसे होस्ट हैं वो थोड़ा? रोहित सर के लिए जो रिस्पेक्ट थी मेरे लिए एज अ डायरेक्टर फॉर अमेजिंग मूवीज दैट ही इज डायरेक्टेड, वो आई थिंक वो बहुत नॉच हायर चली गई है फॉर द पर्सन दैट ही इज़ नॉट ओनली वेरी हम्बल टफ टास्क मास्टर, बट एट द सेम टाइम वो जिस तरह से एंकरेज करते थे टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच कंटेस्टेंट फॉर द स्टंट, और जो टेक्निकल इनपुट्स देते थे फॉर द स्टंट्स, आई थिंक इट्स प्रेज वर्दी। यहाँ का इंडिया का टेम्परेचर और केप टाउन साउथ अफ्रीका का टेम्परेचर काफ़ी डिफरेंट था। कितना टाइम लगा आप लोगों को उस एडजस्ट होने में, क्योंकि जो पानी वाले शॉट्स होते हैं आई एम श्योर बहुत चिली होगा, तो कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें भारत में जो 12 महीनों में जो मौसम देखने को मिलते हैं अलग अलग, वो केप टाउन में एक दिन में ही देखने को मिल जाते थे। हम सुबह उठते थे तो ठंड होती थी, बस में जा रहे होते थे तो बारिश शुरू हो जाती थी, फिर थोड़ी देर में बहुत तेज़ धूप आ जाती थी, फिर शाम को एकदम फॉग हो जाता था। सो सारे मौसम एक दिन में ही देखने को मिल जाते थे। तो समझ नहीं आता था कि जैकेट पहने या गंजी में घूमें। सो दैट वाज देयर, बट इट वाज इंटरेस्टिंग। ओके, काफ़ी सारे कंटेस्टेंट थे। कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो अब आपका एक अच्छा क्लोज फ्रेंड बन गया और जिसको आप बहुत जिनके साथ आगे आप टच में रहेंगे? मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान हूँ। आई डोंट ओपन अप लाइक इंस्टेंटली, एंड आई टेक टाइम टू मेक फ्रेंड्स। लेकिन एट द सेम टाइम कंटेस्टेंट्स के साथ आई थिंक जब भी आप कोई भी शूट अगर आप घर से बाहर कहीं पे करते हैं और इतने दिन रहते हैं तो एक थोड़ा सा बॉन्डिंग हो जाती है। सो आई थिंक दैट वाज देयर विद एवरीबॉडी फॉर मी, बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो बिलीव इन द दोहा ऑफ कबीरदास कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहो से दोस्ती ना कहो से बैर। ओके, लास्ट दो सवाल कि अब जो कंटेस्टेंट नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी के लिए, एज ए कंटेस्टेंट आप उनको क्या टिप देना चाहेंगे अभी तक से? जो भी आगे करेगा मैं उनको बस यही बोलूँगा कि जस्ट डू योर बेस्ट बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू। इसमें इस शो में आई कैन से कि स्टंट जो है वही चैलेंजिंग नहीं होता, दैट इज़ नॉट ओनली द चैलेंज, इट इज़ द लैक ऑफ कंट्रोल विच इज़ ऑल्सो चैलेंजिंग। ऐसा लगता है कभी कभी कि आपको गाड़ी के अंदर बिठा दिया गया है जिसका कोई ड्राइवर नहीं है, एंड दैट गाड़ी इज़ बीइंग पुश्ड in the direction where it is supposed to be pushed. So it is not about the stunt. Reality में इसलिए कई बार बोलते भी हैं कि it's more fiction in reality. So that is what I want to tell them. Okay.
सर लास्ट आप अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे आपके इस शो के बारे में? मैं अपने सारे व्यूअर्स को ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ वॉच खतरों के खिलाड़ी दिस सीजन. आई एम श्योर यू वुड not only like all the stunts because it is the Cape Town is the hometown of Khatron Ke Khiladi. You would also love the location, and I'm sure you will love all the contestants doing their best. विश यू ऑल द बेस्ट सौरभ, हमसे बात Thank you. करने के लिए शुक्रिया. Thank you so much. Thank you so much.